हेलो। हेलो हेलो। हेलो। मेरी बात सुन रहे हो क्या आप लोग? एक बार वापस मुझे कमेंट करके बताओ, मेरी बात आपके पास पहुंच रही है क्या? आवाज़ आ रही है क्या मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? यस सर, यस सर, ठीक है। मैं दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें? मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ओके, ठीक है। चलिए चलिए, मुझे कमेंट बता दीजिएगा यहाँ पर। ऑल ओके, ठीक है सर। ओके, ठीक है। चलिए। ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी मैं सिर्फ पढ़ाई पे आता हूँ वापस। देखिए इधर, क्लास उस समय स्टार्ट हुई नहीं थी। देखो थोड़ा सा मैं आपसे इतना चाहूँगा, एक वीक थोड़ा सा आप पैसेंस रखना हर चीज़ में। ठीक है। एक वीक आपको डाउनलोड करने का ऑप्शंस नहीं आ रहा, मैं सब कर दूंगा। एक वीक आप थोड़ा सा मुझे पैसेंस रखना, आप सब कुछ स्मूथ हो जाएगा मेरे लिए भी। अभी अभी मेरे लिए भी सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ घर के हिसाब से। ठीक है कि अभी मेरे लिए भी ये सब एप्लीकेशंस वगैरह रन अप करना मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है। तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, उसमें कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ऐप में क्लास नहीं हुई थी, जैसे रात को मैंने क्या किया, ये वाली क्लास हो तो गई थी, मैंने सोचा अपलोड हो चुकी है, लेकिन मुझे में उसमें एक बटन था शो। ठीक है, शो इन कंटेंट, मैंने उस पर क्लिक किया ही नहीं। मेरे यहाँ से तो पूरा अपलोड हो चुका था, लेकिन शो इन अपने कंटेंट उस पर क्लिक करता तो ऐप में शो हो जाती। वो मैं भूल गया। भूल गया क्या, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं भी बार बार चेक कर रहा हूँ, रिप्लेस करके करके नहीं हुआ। फिर मैंने टेक्निकल जिसने ऐप बनाया है, ठीक है, उससे बात करके पता लगाया, तो पता चला कि भाई ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो धीरे धीरे सब चीज़ें समझ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, हफ्ते भर का काम है, हफ्ते भर में सब स्मूथ हो जाएगा। ओके। अब देखिएगा इधर, कल हम लोगों ने बात की थी, कल हम लोगों ने बात की थी बेसिक सिलेबस की। आज मैं और कुछ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, जिनकी पहली वाली क्लास नहीं हुई थी, जिन्होंने आज ही देखा है, आज कोर्स परचेज किया है, तो मैं उन सबको कहूंगा कि कल की क्लास जरूर देखना, पूरी देखना, स्किप करके भी नहीं, उसको पूरा देखिएगा। ऐप के अंदर वो ठीक है अपलोड है, उसको पूरा का पूरा देखिएगा, उसमें पीडीएफ भी दे रखी है। दूसरा, एक कमेंट बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे थे, पूछ रहे थे मुझे मैसेज में भी कि सर ये डाउनलोड का ऑप्शंस भी रखा करो। बिल्कुल डाउनलोड भी होगी, आप एप्लीकेशंस के अंदर ये डाउनलोड भी रहेगी। बस यही है कि इसको आगे शेयर वगैरह ऐसा कुछ ना हो जाए कि आप इसको आगे भी बेचने लग जाए, तो ऐसा काम ना करें। ठीक है, तो आ जाइए अब। ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो अपन बात करेंगे लास्ट के 5 मिनट। अभी आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिएगा, और आपके जो भी डाउट हैं लिख दीजिएगा, मैं बताऊंगा। ओके, अभी लास्ट के साथ अब देखो, सबसे पहले आप लोगों को हमारा जो कोर्स है उसके बारे में मैं कल बात कर चुका था। मैं आज भी आप लोगों को, सर मैंने आपके फाउंडेशन और दोनों बैच ले लिए, अब एडवांस का बैच लेना थोड़ी ज़रूरी है, नहीं लेना अब, ठीक है, मत लेना। एडवांस का बैच अब लेने की आवश्यकता नहीं है। दो तीन टॉपिक नए हैं, वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप ऐड भी ये सब कर दूंगा भाई, व्हाट्सअप ग्रुप बना रहा हूँ। इतने सारे मैसेज आ गए, मैं कब बनाऊंगा? ठीक है, और सब 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 हो जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है, अभी हम लोग आप कमेंट ना करें, अभी आप ध्यान दीजिएगा इधर। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को मैथ्स सीखना है ना भाई, आप चाहते हैं कि सबको मैथ्स आ जाए, सभी चाहते हैं ना गणित सीखना है। आप सबके ये तो ठान रखा है ना कि हमें सर मैथ्स सीखनी है। भाई मैथ्स सीखनी है तो मेरा कहना मानना पड़ेगा। ठीक है, मेरा कहना मानना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स सीख पाओगे। कहना नहीं मानोगे तो मैथ्स नहीं सीख पाओगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, अभी सबसे पहले आप लोगों को सभी को स्क्वायर याद होने चाहिए, सभी को वर्ग याद होने चाहिए, वो भी कहाँ तक याद होने चाहिए, सभी को स्क्वायर जो है, ठीक है, सभी को स्क्वायर याद होने चाहिए। और ये जो स्क्वायर है, ठीक है, सभी को स्क्वायर याद होने चाहिए, और कहाँ तक याद होने चाहिए मैं बता देता हूँ, 31 तक।
ठीक है, हालांकि अपन अगला टॉपिक भी पढ़ेंगे बाद में वैदिक गणित के अंदर, लेकिन एक बार मैं फिर बेसिक से कुछ बातें आप लोगों के, मैं सर मेरे मैथ बहुत वीक है, मैं कह रहा हूँ कितनी भी मेहनत मैथ्स वीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता है मेरे साथ काम कर लेना। मैं आपके जो 50-40 क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार 40 आए थे, वैसे 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, एक बहुत बड़ा वेटेज है। और मैथ नहीं है तो एलडीसी नहीं है, मैथ नहीं है तो एलडीसी नहीं है, और किशोर सर हैं तो मैथ से आपकी बस। ठीक है, आप लोगों को 31 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अब फटाफट अपने रजिस्टर के अंदर आपने, ठीक है, अपने फटाफट आप रजिस्टर के अंदर लिखेंगे 1 से लेके 31 तक। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। सर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 36 स्क्वायर होता है। ठीक है, 7 का कितना होता है सर? 49 होता है। 8 का कितना होता है? 64 होता है। 9 का कितना होता है? 81 होता है। और 10 का कितना होता है? 100। आप सभी को 31 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ऑप्शंस दे दूंगा, डाउनलोड का ऑप्शंस, ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शंस दे दूंगा, चिंता मत करो, आज हो जाएगा इसका भी सॉल्यूशन। धीरे धीरे मैं कह रहा हूं, जो जो परेशानी आएगी उसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। जैसे डाउनलोड का ऑप्शंस देना था, बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था, तो डाउनलोड का ऑप्शंस आज दूंगा मैं। आप 1 से लेके 31 तक सभी स्क्वायर लिखेंगे, फटाफट लिख दीजिएगा, जल्दी से लिख दीजिएगा। जल्दी से लिख दीजिएगा। ओके, सबके कमेंट देख रहा हूं मैं। चलिए, लिख दिए सभी ने, बहुत ही बढ़िया भाई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सभी ने लिख दिए हैं। ठीक है, तो सभी ने 100 10 के बाद में कितना होता है भाई? 11। ठीक है, 11 का 121, 12 का, देखो जिसको याद नहीं है ना, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी ने न्यू प्लेटफॉर्म शुरू किया तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। बिल्कुल। एलडीसी का ऑफलाइन बैच भी है क्या? नहीं भाई, एलडीसी का ऑफलाइन बैच नहीं है, कंप्लीट मैथ्स का ऑफलाइन बैच है, जिसके अंदर अर्थमेटिक एडवांस ये पूरे करवाऊंगा, और जून तक वो भी करवा देंगे। ठीक है, जून तक वो भी करवा दूंगा। ठीक है, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ठीक है, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का, ठीक है, 361, 20 का 400, 21 का 441। ठीक है, 20 का कितना हो गया? 400, और 21 का कितना हो जाएगा? 441। 22 का 484, 23 का 529, 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961। ओके, लिख दिए सभी ने?
आज थोड़ा सा देखो, आज 2 दिन से नेट का भी थोड़ा इश्यू आ रहा है। मैं जिससे भी नेटवर्क लगाया उससे मैं बात करूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। क्या आप सभी ने ये लिख दिए? ओके, ये बताइएगा, 31 तक स्क्वायर सभी ने लिखे कि नहीं लिखे? 31 तक सभी ने स्क्वायर लिख दिए। अब सबको याद भी होने चाहिए। ठीक है, 31 तक सभी को स्क्वायर याद भी होने चाहिए। ठीक है, 31 तक सभी को क्या होने चाहिए? स्क्वायर याद भी होने चाहिए। ओके, 31 तक सभी को स्क्वायर याद होने चाहिए। ओके, चलिए, देखो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सभी को 31 तक एग्जैक्ट रटे हुए होने चाहिए। जो स्टूडेंट को नहीं याद है ना, आज के आज याद करना। मैं फिर बता रहा हूं, जो मैं काम दे रहा हूं उसको करना है। फिर नहीं आप पढ़ते हो, नहीं सीख पाते हो, तो आपकी गलती है। मैं जैसा कहूंगा वैसे चलना पड़ेगा। सर आपको कि सर याद तो नहीं होता हमसे, पढ़ाई नहीं होती, आप गणित सिखा दो, भाई गलती बात है। ठीक है, तो फिर तो 300 रुपये आपके खराब हो चुके हैं। ठीक है, कि सर मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूं, आप मुझे गणित सिखा के बताओ, फिर मैं मानता हूं, तो भाई गलत बात है। यदि ऐसा सोचते हो कि मैं ही सिखा दूंगा, तब तो गलत है। आप लोग अफर्ट करोगे तो मैं सिखा दूंगा। मैंने कहा कि भाई 31 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, तो मतलब याद होने चाहिए, रटने से याद होंगे, बार बार रटने से याद होंगे। आज पढ़े, कल वापस पढ़ा, हफ्ते भर, हफ्ते भर ये इसको बार बार पढ़िएगा। मैं बता देता हूं, कई कैलकुलेशन फटाफट होती। कोई कहता ना सर फटाफट आंसर नहीं आता है, तो आप सबके फटाफट आंसर आएगा। दूसरा, क्यूब याद होने चाहिए। दूसरे, क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, क्यूब। ठीक है, क्यूब। घन। ठीक है, घन कहां तक याद होने चाहिए? 21 तक। क्यूब कहां तक याद होने चाहिए? 21 तक सभी को क्यूब भी याद होने चाहिए। क्यूब का मतलब है 3 बार गुणा करना। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार। जैसे 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। ओके, 125 होता है। अब ये बताओ, यहां पर 5 का 125, आगे वाले खुद लिखो, आगे वाले खुद लिखिएगा। बाकी वाले फटाफट लिखिएगा, जल्दी से। देखो, थोड़ा सा फटाफट लिखने का काम करो भाई, थोड़े से फटाफट लिखने का काम करिएगा। नहीं याद है ना, कोई बात नहीं। नहीं याद है, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुणा कर करके लिखो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, गुणा कर करके लिखिएगा। लिखते ही मुझे ओके कर दियो। लिखते ही, मैं चाहता तो खुद ही लिख दूं फटाफट, लेकिन मैं चाहता हूं तुम लिखो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग लिखो।
बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट कर दिया है। 6 का 216, 7 का 343, ठीक है, 8 का 512। मैं देखो आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको ऑफलाइन की फीलिंग आए, ठीक है। मैं एक तरफा मामला नहीं रखूंगा, मैं आपको डांटूंगा भी, आपके कमेंट नहीं आएगा तो डांटूंगा भी। मैं फिर बता रहा हूं, मेरे साथ मेहनत कर लेना भाई। ये जो 4 महीने है ना, इत बढ़िया मेहनत कर लेना, गणित के मामले में आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। आपके 50 क्वेश्चन आएगा ना, तो उस 50 में से आप 40-42 क्वेश्चन प्लस करके आओ। जिसको नहीं आता उनके लिए कह रहा हूं, 40 तो करके ही आना है, जिसको कुछ भी नहीं आता उनके लिए भी, ठीक है। और पूरे जिसको गणित आती है वो पूरे में से पूरा करें, ठीक है। कितना लिख दिया मैंने? 729, ठीक है। और 10 का 1000, 10 का 1000, ओके। उसके बाद 11 का 1331, 12 का 1728, ठीक है। 13 का 2197, ठीक है। 14 का 2744, ठीक है। 15 का 3375, ठीक है। 15 का 3375। 16 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, ठीक है। 19 का 6859, 20 का 8000 और 21 का 9261। बताइएगा। अब पहाड़ी, ठीक है, क्या याद करने हैं? पहाड़ी। वो भी कहाँ तक सर? पहाड़ी जो है ना, टेबल, टेबल वो 20 तक। टेबल कितने तक? 20 तक। सभी को टेबल भी याद होने, उसके बाद याद नहीं रहते। किशन कह रहा है कि सर पहले वाले याद हो जाते 12 तक, बाद वाले कैसे याद होंगे? रटो रटो। 14 का 2744, 14 का 2744, 14 का 2744, ऐसे रटो। 15 का 3375, 15 का 3375, 15 का 3375। फिर क्या करें? लिखो। फिर क्या वो याद हो गए? अब लिखा वापस, वापस लिखे कैसे? ऐसे सीधा रैंडमली या दिमाग में लिखें। अच्छा, एक एक होता है, फिर 8 होता है, फिर 27 होता है, फिर 64 होता है, फिर 125 होता है, फिर 216 होता है, फिर क्या होता है? ऐसे करें आप, ठीक है। फिर क्या होता है? तो फिर सोचा 216, 216, 216, ऐसे करते थे ना स्कूल के अंदर, वैसे सोचे। 216 के बाद दिमाग में अच्छा 343 होता है, हाँ 343 हो गया, ठीक है। 343 हो गया। उसके बाद इस टाइप से सोचे, और ऐसा एक हफ्ते कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते। एक हफ्ते करोगे ना तो अपने आप आपको फीलिंग आएगी, ठीक है, कि अब कुछ याद होने लगा है। और गणित से, मैं कह रहा हूँ, गणित से डरना नहीं है, गणित को अपना दोस्त बनाना है। मैथ्स के बहुत सारा प्यार करना है। जितना आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से, अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपने बहन से जितना स्नेह रखते हो ना, जितना लगाव रखते हो कि ये अपना भाई है, ठीक है, इस भाई के लिए अपने जान भी दे सकते हैं, उसी तरह से मैथ्स के लिए जान नहीं देनी है, याद करना है। बहुत सारा याद हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा, जिन विद्यार्थियों को लगता है सर ये तो मुझे तो सब कुछ आता है, आप वो पढ़ाओ ये पढ़ाओ, नहीं भाई देखो, सबके हिसाब से चलूंगा। देखो, जिस विद्यार्थी को लगता है सर मुझे ये आता है, कोई बात नहीं, उसको स्किप किया, वो चुपचाप बैठा, सुनता रहा, पढ़ता रहा, ठीक है। जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, रिकॉर्डेड के लिए लगा कि भाई इसको मुझे स्किप करके देखना, फटाफट देख लूँ, तो फटाफट देखिएगा, जैसा जिसको ठीक लगे। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि किसी को कुछ आता ही नहीं है। जिसको हो सकता, मुझे कुछ विद्यार्थियों ने मैसेज भी लिख दिए थे कि सर एडवांस एडवांस पहले करवा दो, अर्थमेटिक तो मुझे आती है। भाई तुम्हें आती है, लेकिन सबको नहीं आती ना। मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि सबको आ जाए, ठीक है। पहाड़े 20 तक, 20 तक सबको पहाड़ याद, 10 तक तो सबको याद है ना। 11 से लिख दीजिएगा, 11 का पहाड़ा लिखना, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, इस टाइप से पूरे 20 तक फटाफट लिख दीजिए। लिखना मतलब लिखना है, ऐसे मतलब इसका क्या है लिखना सर? अपना आपसे खुद से पूछना है, 17 इंटू 7 कितने होते हैं? हाँ, रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड देखना। ओके, जिसको आता है स्किप करिएगा, बाद में रिकॉर्डेड देखना, रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखना, लाइव देखिएगा, खुद को देखना, खुद को देखिए, दो जने दोस्त बैठ के, ठीक है।
मारवाड़ी में बोल देते, मारवाड़ी में बोलना है, बोलना था ही नहीं, अपने को समझ में आना चाहिए। सर लिख लेंगे हम, ये तो हम ठीक है लिख दोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए ना, ये आप लोग खुद लिख देना भाई, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद लिख देना। ओके। ये देखो एक जना कह रहा है सर चैप्टर स्टार्ट करो प्लीज, चैप्टर स्टार्ट करो, भाई कर दूंगा, चिंता मत करो अमित। ठीक है, मैं कह रहा हूँ फिर से, कतई चिंता नहीं करना, देखो पढ़ाऊंगा मैं मेरे तरीके से, इसलिए ये तो कमेंट करना ही मत कि सर पहले ये करवाओ कि ये करवाओ कि ये कमेंट तो करना ही नहीं है। मैं मेरे हिसाब से चलूंगा और मुझे पता है किस हिसाब से चलना है, क्योंकि यहाँ एक विद्यार्थी नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात तो जिस विद्यार्थी को नहीं पता है, अच्छा देखो हमेशा ध्यान रखें, जो मैं चीजें बोलूंगा अभी एक दो दिन में मैं बातें कर रहा हूं, उसके बाद अपन बातें नहीं करेंगे भाई, उसके बाद बातें भी नहीं करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बना रहा हूं। ठीक है, आपको लगता है ये मुझे चीज आती है फटाफट, ओके ओके चलने दो, जो नहीं आता उस पर। अब देखो इधर, अब कुछ एक संख्याओं के बारे में ध्यान रखना है, कुछ एक संख्याओं के बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है सर, नंबर्स के बारे में मेरे साथ में लिखेंगे, अब मेरे साथ में लिखते जाइएगा संख्याएं, नंबर्स। ठीक है, संख्याएं नंबर्स, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा संख्या नंबर। ठीक है, संख्याएं नंबर्स, नंबर्स में सबसे पहला लिखो एक नंबर, अब साथ साथ में लिखते जाना, अब आप लोग साथ साथ में लिखते जाना। सबसे पहले लिखो पूर्णांक संख्याएं, अब मेरे साथ साथ लिखते जाना पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर। अभी कोर्स शुरू नहीं कर रहा हूं, बेसिक बता रहा हूं। ठीक है, ओके, साथ साथ लिखते जाना संख्या है पूर्णांक। अब मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी कोर्स कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, नंबर्स, नंबर्स के अंदर सबसे पहले बेसिक में संख्या है, संख्या में भी क्या लिख रहे हैं पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा नंबर। अब चाहे वो ऋणात्मक हो, नेगेटिव, ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक संख्याएं, नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक संख्याएं, नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये होता है, जैसे माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, अप टू यहाँ पर। ठीक है, अप टू ये यहाँ पर अनंत तक जाएगा, और यहाँ पर अपन बात करें तो ये माइनस इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो ये जो कहलाती है वो क्या हो लेती है पूर्णांक संख्या, कहीं लिख दिया जाए ना पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब माइनस में, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर। अब चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो, चाहे पॉजिटिव, सब के सब नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अच्छा, ये जो इंटीजर्स कहलाते हैं, ये जो इंटीजर्स कहलाते हैं, अब उसके अंदर दो नंबर लिखेंगे आप सभी, प्राकृत संख्याएं। दो नंबर क्या लिखोगे आप लोग, प्राकृत संख्याएं। दो नंबर क्या लिखेंगे हम लोग, प्राकृत संख्याएं, जिसे बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर। अब ये जो प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो जो एक से स्टार्ट हो, जो एक से प्रारंभ हो। ठीक है, जो क्या हो, एक से स्टार्ट हो। ठीक है, जो क्या होती है, एक से स्टार्ट हो। अब जो एक से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। जैसे यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, अप टू यहाँ पर, अप टू यहाँ पर ये सीरीज चल रही है इन्फिनिटी तक। जो एक से स्टार्ट होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं,
सर मैंने पहले नोट्स बनाए हुए हैं, तो क्या नोट्स बनाए, बना दो ना, टाइम तो मैं सबको उतना ही दे रहा हूँ, तो साथ साथ बनाते रहो। हाँ रिकॉर्डेड देखते हो तो बाद में देख लेना आपको। हाँ जिसके पहले के किसी के नोट्स बनाए वगैरह हैं, आपको लगता है कि सेम है तो मत बनाओ, आपको लगता नहीं ये चीज़ नहीं है तो उसको जोड़ दो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मुझे बनाने, मेरे पहले वाले पढ़े हैं उसमें देखो कुछ तो चीज़ें सेम होगी, तो ये सेम चीज़ें हैं, तब तो उसको सेम ही रखो, बाकी वाले को और जोड़ दीजिए जैसा आपको ठीक लगे। बस ये है, मैं तो बैर कह रहा हूँ गणित समझ में आनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण आप लिखो चाहे मत लिखो, पूर्ण संख्याएं होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होल नंबर। ओके, पूर्ण संख्याएं होल नंबर। अच्छा, ये जो पूर्ण संख्याएं होल नंबर हैं, ठीक है, होल नंबर पूर्ण संख्याएं जो एक जीरो से प्रारंभ हो, क्या हो, जो जीरो से स्टार्ट हो। ठीक है, जो जीरो से स्टार्ट हो। अब जो जीरो से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। जो जीरो से स्टार्ट होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है, जैसे जीरो, एक, दो, तीन, ठीक है, अप टू ये अनंत तक, अप टू ये अनंत तक, तो ये क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ओके, उसके बाद में लिखिएगा, उसके बाद में लिखिएगा सम संख्याएं, 4 नंबर लिख दीजिएगा, सम संख्याएं इवन नंबर। 4 नंबर लिखिएगा, सम संख्याएं इवन नंबर। ठीक है, सम संख्याएं इवन नंबर। ठीक है, सम संख्याएं इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है, जिसमें दो का भाग जाए, ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें दो का भाग जाए, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसमें, ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें दो का भाग जाए, जिसमें दो का भाग जाए, ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें दो का भाग जाए, जिसमें दो का भाग जाता है ना उसे हम प्राकृत संख्या सम संख्या कहती है। और पांचवा लिख दीजिए विषम संख्याएं, पांचवा लिख दीजिए विषम संख्याएं। ठीक है, पांचवा लिख दीजिए विषम संख्याएं, ऑड नंबर, ऑड नंबर। ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाए, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसमें दो का भाग नहीं जाए, जिसमें दो का भाग नहीं जाए, ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाए, जिसमें दो का भाग नहीं जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। सर पूर्ण और पूर्णांक संख्या में क्या अंतर है, साफ शब्दों में आप ही बताओ, पूर्ण और पूर्णांक में क्या अंतर है। आपने जो पूछा है ना, पूर्णांक का मतलब देखो माइनस प्लस सब आ गया, पूर्ण संख्या मतलब जीरो, इसका मतलब जीरो से उधर वाली पूर्ण है, इसको भी ले लो तो पूर्णांक है। मैं कहूँ कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, सही है। मैं कहूँ सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो गलत है। ठीक है रामावतार, ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल भाई बिल्कुल, सभी ने सही कहा है, लिखते जाइएगा बस। जीरो को सम माने या विषम, कुछ नहीं मानना है। वैसे देखो तो जीरो भी सम होता है, लेकिन आज तक किसी किताब में वगैरह में ये नहीं लिखा है कि जीरो को सम लिखें कि विषम लिखें। ओके, जीरो सम विषम कुछ नहीं है, छोड़ो। ओके, 5 6 नंबर लिखिएगा, हटा दूँ, हटा दूँ, 6 नंबर लिखेंगे अभाज्य। 6 नंबर क्या लिखेंगे, अभाज्य या फिर रूढ़ संख्या। क्या लिखेंगे अपन, रूढ़ संख्या, अभाज्य या फिर रूढ़ संख्या, अभाज्य या फिर रूढ़ संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर। मुझे बताओ सर, जीरो और एक में डाउट है, जीरो और एक में डाउट क्या है, जीरो और एक में डाउट है, तो जीरो और एक में डाउट है, एक विषम संख्या है, एक क्या है, विषम संख्या। जीरो ना तो सम है न विषम है। कुछ इतिहास का, कुछ इतिहास क्या, कुछ गणितज्ञ, ठीक है, कुछ महानुभव बोलते हैं कि जीरो क्या है, सम में, वो इस आधार पे बोलते हैं कि एक सीक्वेंस है सर, 0 2 4 6 -2 4 6, इस टाइप से जीरो को भी सम माना जाता है, लेकिन कहीं किताब वगैरह में नहीं लिखा है, न किसी किताब में लिखा है।
ठीक है, लिख दो ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसमें ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा एक तथा स्वयं के अलावा एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए अ नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाई एनी नंबर अ नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए भाज्य। अच्छा, या फिर मैं ये कह सकता हूं ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो जिसके केवल दो गुणनखंड हो ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड, ठीक है, दो फैक्टर, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल कितने दो गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है। अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। आप मुझे कमेंट करके बताओ 1 से लेके 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेके 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, पूरी 100 तक लिखनी है कमेंट में, फटाफट लिखो, अपने रजिस्टर में लिख दो भले ही। लिखा आप सबने? लिख दिया क्या? लिख दिया सभी ने, ठीक है। ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या, ठीक है। या फिर इसकी संख्या, अब इधर देखना, ध्यान रखना, आज के बाद में कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया, किसी ने नहीं किया वैसे। आज के बाद याद रखना कि एक जो होती है ना, एक ना तो अभाज्य संख्या होती है, एक ना तो अभाज्य संख्या होती है, एक ना तो अभाज्य संख्या होती है, और नहीं और नहीं और नहीं भाज्य संख्या होती है, और नहीं भाज्य या संयुक्त, नहीं भाज्य संख्या होती है। एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और नहीं भाज्य संख्या होती है, ठीक है। एक ना तो अभाज्य संख्या होती है ना भाज्य संख्या होती है। वन इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक को दोनों में काउंट नहीं करते हैं, याद रखिएगा, जिसको नहीं पता है तो ध्यान रखना है। एक ना तो अभाज्य संख्या होती है, नहीं भाज्य संख्या होती है। दूसरा
दो जो है ना वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। टू इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर। टू इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर। दो एकमात्र क्या होती है? सम अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद में आप लोगों को ये ध्यान रखना, एक से 100 तक, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? स्टैटिक्स वाला। स्टैटिक्स के अंदर जब माध्य पढ़ेंगे, माध्य का पढ़ेंगे बहुलक, तो माध्य का प्रश्न आता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताओ। प्रश्न आता है प्रथम 10 आपसे पूछ लेगा प्रथम 10 कौन सा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताओ। तो उस समय हमें याद होना चाहिए 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। अच्छा सर, ये 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो भी मैं साइड में यहाँ लिख ही देता हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, ठीक है, 31, 37, 41, उसके बाद में 43, उसके बाद में 47, उसके बाद में आपके 53, उसके बाद में 59, उसके बाद में 61, उसके बाद 67, 71, 73, ठीक है, 73, उसके बाद में 79, 83, 89, 97, ठीक है, 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। याद रख लिएगा, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो यहाँ पर 10 संख्या है ना, उसको जोड़कर 10 का भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। उसको जोड़कर भाग दे दीजिए, आपका आंसर 23 नहीं लिखा था, बस 23। अच्छा, आपने नहीं लिखा, मैंने तो लिख दिया था। ठीक है, तो जिसको नहीं पता था, तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातों से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें आगे काम आएगी। स्टूडेंट ने कहा था ना कि सर जीरो से बताना, तो जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए कि भाई बेसिक चीज़ है, क्योंकि मैं फिर कहीं लिखूं कि 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताओ, तो उस समय दिमाग में याद होना चाहिए कि हमारे सर ने हमें ये बताया था कि 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अभाज्य संख्याओं के संदर्भ में ध्यान में रखना है। बाकी तो अब अच्छा, लिख दिया? नहीं लिखा? जल्दी से लिख देना, फटाफट लिख दिया करो आप, है ना। लिखने में थोड़ा सा स्पीड रखो भाई, लिखने में थोड़ा सा स्पीड रखिएगा। ये 23 नहीं लिखा था। चलो, एक बार मैंने कहीं पर ये देख लिया था क्वेश्चंस। तो ये त्रिकोणीय श्रृंखला क्या होती है, लिख दो। त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या, ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर बताओ। कौन बताएगा? ट्राइंगल नंबर बताओ, फिर मानता हूं। कोई बताएगा? कमेंट करके बताओ। लिख दिया सर, नेक्स्ट। कौन बताएगा मुझे त्रिकोणीय? मैंने एक पेपर में क्वेश्चन देखा था, प्रथम 5 प्रश्न ये था। ठीक है, प्रथम 5 लिखना नहीं अभी आपको, है ना, बाद में लिखेंगे। प्रथम 5 त्रिकोणीय श्रृंखला, प्रथम 5 त्रिकोणीय श्रृंखला,
संकला क्या, संकला तो क्रिकेट में होता है प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है, एक किसी रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन आया था, माध्य है, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य है। त्रिकोणीय संख्या बताओ, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या कमेंट करके बताओ, 5 त्रिकोणीय संख्या। ये मैंने तो इसी टाइम सुना है, पहली बार सुना है। ये मैंने कोई क्वेश्चन देखा था एक रेलवे के अंदर, ठीक है, रेलवे के किसी पेपर में ये क्वेश्चन देखा था, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का। हमारे कोर्स में है ना माध्य, हमारे कोर्स में है ना माध्य, मैंने तो इसी टाइम सुना है, बता दो भाई। चलो, किसी स्टूडेंट को नहीं पता है, कुछ जिन्होंने कमेंट किए 3 4 6 8 10 वगैरह ना, तो आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होता है त्रिकोणीय संख्या का मतलब क्या होता है, इधर देख लीजिए, वो ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 6 7 24, ये सब ट्रिपलेट होते हैं, मैं ट्रिपलेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हर एक ने फर्स्ट टाइम सुना है, फर्स्ट टाइम सुना है, बताओ 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 बताओ। चलो मैं बता देता हूं, त्रिकोणीय संख्या का मतलब होता है त्रिभुज की तरह रचना करने वाली, लिख दो, त्रिभुज की तरह, त्रिभुज की तरह रचना करने वाली संख्याएं, त्रिभुज की तरह रचना करने वाली संख्याएं, त्रिभुज की तरह रचना करने वाली संख्याएं त्रिकोणीय संख्या कहलाती है, त्रिकोणीय संख्याएं, त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती हैं, त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती है। त्रिभुज की तरह रचना करने वाली संख्याएं, त्रिभुज की तरह रचना करने वाली संख्याएं त्रिकोणीय संख्या कहलाती है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ना ना ऐसे गप्पे मत लगाओ, फर्स्ट टाइम सुना कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम सुना ना, पहली बार सुना ना, नई चीज सीख रहे हो ना, इसका मतलब पैसा वसूल हो रहा है, ऐसे समझो। ठीक है, 300 रुपये लगाए ना आपने, 315 रुपये, समझ लो आज 1 रुपये तो वसूल हुआ। ठीक है, कुछ तुक्के ही लगा रहे हैं। त्रिकोणीय संख्या, ठीक है, ऐसी त्रिभुज की तरह रचना करने वाली संख्या क्या कहलाती है, त्रिकोणीय संख्या कहलाती है। अच्छा, ये सर त्रिकोणीय संख्या होती है ना, ये जो त्रिकोणीय संख्या होती है ना, उसमें देखो ऐसे त्रिभुज की तरह रचना कैसे, आप समझना, समझना आप मुझे अच्छे से समझना। इधर देखो, जैसे ये एक है, एक पॉइंट है, तो बस ये बिंदु है तो ये एक हो गया। उसके बाद में देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं सबसे पहले एक लिखा, तो ये एक, अब क्या करो, एक, एक और दो को जोड़ देता हूं, एक और दो को जोड़ देता हूं, कितने हुए बोलो, एक और दो को जोड़, मैं सीधा ही लिख लेता हूं, एक, एक प्लस दो, ठीक है, एक प्लस दो कितने हो गए, 3। फिर क्या करो, एक प्लस दो प्लस 3 कितने हो गए, 6। लगातार जोड़ते जाओ, लगातार जोड़ ले। सर मैंने लिखा वो गलत है क्या, अभी चेक कर लेते हैं, 1 मिनट 1 मिनट। फिर मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4, जोड़ो इन सबको, आपको 7 8 9 10, ये लो 10। ठीक है, फिर मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितने हो गए, 15। तो ये त्रिकोणीय श्रृंखला हो गई, ये त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या मतलब, तो आप कहोगे सर कैसे, 3 कैसे बनता है, ऐसे भाई, ये तो एक ही है, 3 को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे। देखो मैं यहाँ ही पर बना लेता हूँ, इधर देखो, देखो ये एक, एक हो गई, फिर उसके बाद में यहाँ पर दो, फिर देखो 1 2 और 3, इस टाइप से मैं बना देता हूँ। एक, ये देखो त्रिभुज बना रहा हूँ, इस टाइप से त्रिभुज बनता जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, ये त्रिभुज का रूप बन रहा ना, मैं देखो ये त्रिभुज बन रहा है, फिर आपको ये त्रिभुज बन रहा है, फिर ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, फिर ये त्रिभुज बन रहा है, इस टाइप से त्रिभुज त्रिकोणीय संख्या होती है।
अपने को देखो ये त्रिकोण त्रिभुज त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो पता होना चाहिए कैसे, कुछ नहीं है, लिखते जाओ लगातार। जैसे सबसे पहले एक, ये एक, फिर एक में दो जोड़ा तीन, फिर एक दो तीन छह, इस टाइप से। अच्छा अगली संख्या लिखनी है तो मुझे बताओ क्या लिखूंगा, 15 में 6 जोड़ दूंगा 21, मतलब पहली संख्या हो गई एक, एक में दो जोड़ा तीन, ठीक है तीन, एक दो और तीन, ठीक है एक दो, अब एक दो तीन छः, ठीक है छः, इसमें चार जोड़ दो, चार जोड़ते ही 10, इसमें पाँच जोड़ दो 15, इसमें छः जोड़ दो, छः जोड़ते ही 21, छः जोड़ते ही 21, ये 21, फिर इसमें सात जोड़ दो 28, इस टाइप से सीरीज चलती ही जाएगी। ठीक है बिल्कुल सही लिखा आपने। ओके तो ये त्रिकोणीय संख्या होगी, त्रिभुज की तरह रचना करने वाली संख्या। मुझे बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। अब बताओ प्रश्न क्या था, रेलवे वाला क्वेश्चन क्या था। अब आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रेल वाला था प्रथम पांच, प्रथम पांच त्रिकोणीय श्रृंखला, प्रथम पांच त्रिकोण, प्रथम पांच त्रिकोणीय संख्याओं, प्रथम पांच त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम पांच त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है प्रथम पांच त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य होगा। सर ये एलडीसी का ही बैच है क्या? बिल्कुल भाई एलडीसी का ही बैच है शक्ति सिंह, बिल्कुल एलडीसी का बैच है, चिंता मत करो। आपने एलडीसी का कोर्स लिया तो एलडीसी में ही जाओगे। बताओ प्रथम पांच त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य होगा। ओके चलिए, पांच त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो एक प्लस तीन प्लस छः प्लस 10 प्लस 15 और बट्टा में कितना लिख दूंगा 5। इन सबको जोड़ूंगा तो 25, 31, 34 और 35, 35 बट्टा 5 यानी आंसर कितना आ जाएगा 7। आंसर कितना आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। ओके ये त्रिकोणीय संख्याओं का मतलब भी समझ में आया कि नहीं आया। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने, आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया, संख्याओं के बारे में बेसिक किया। कल अपन 17.5 कैसे आएगा देवता, सबको जोड़ के भाग देना है ना, 7 ही आएगा ना। प्रथम पांच त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य, त्रिकोणीय का मतलब सबको जोड़ के भाग देना है, तो सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 35, 35 बटा 5 आंसर 7। ओके ओके चलो फिर आज की क्लास को यहीं ख़त्म करूँगे। चिंता ना करें, मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा स्पीड भाई, ऐसे स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। आपका कोर्स मैंने आपको पहले दिन ही बताया है। अब आपके कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब आपके कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, किसी प्रकार की ऐप से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मेरी बातों को सुनते जाइएगा, आपके कमेंट का जवाब देता रहूँगा। पहली बात तो मैं आप लोगों को इसके बारे में निश्चिंत रहें, कोर्स मैं आपको समय पे करवाऊंगा। समय का मतलब मैंने आपको कहा ना, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक कोर्स आपका अप्रैल मई फर्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मई फर्स्ट वीक, मई फर्स्ट वीक, ठीक है लास्ट, ठीक है मई फर्स्ट वीक लास्ट हो जाएगा। ठीक है मई फर्स्ट वीक में कोर्स आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद में मई और जून 2 महीने पड़े रहते हैं। ठीक है मई और जून, ठीक है मई और जून 2 महीने रहते हैं। ठीक है मई और जून 2 महीने रहते हैं। दूसरा, ऐप के अंदर ये क्लासेस डेली हो जाएगी, टाइम टेबल को चेक करते रहिएगा। ठीक है मैं कोशिश रहेगी, मैं क्लास का टाइम बढ़ाऊंगा। अभी थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम्स में बहुत सारे विद्यार्थी बिजी हैं, तो वो नहीं चाहते कि कोर्स का टाइम फटाफट करवा दे। इस वजह से अभी हम ठीक है 17 जनवरी तक, 21 जनवरी तक को ये एग्ज़ाम है ना, टाइम यही रखना। टाइम तो देखो चेंज होएगा, थोड़ी लंबी कर दो क्लास, कर दूंगा। लैपटॉप में चल जाएगा क्या बताइएगा। अभी देखो मैं आज बात करूंगा लैपटॉप और एंड्रॉयड ऐप, आईफोन में चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी उसको भी एंड करवाते हैं ना। सर कंटेंट में वीडियो और पीडीएफ का ऑप्शंस
भी डाल देना। हाँ, ये भी है कि वीडियो का अलग से ऑप्शंस और कंटेंट पीडीएफ का अलग से ऑप्शंस, दोनों अच्छा हो तो ठीक रहे। टाइम यही रहेगा, नहीं सुबह का टाइम रहेगा बाद में, ठीक है। 1 तारीख से टाइम सुबह का रखेंगे अपन। एक इस संडे तक तो ये रहेगा, उसके बाद टाइम सुबह रहेंगे। हाँ, अभी एक साथ आ रहे हैं, उसको मैं अलग अलग कर दूंगा ना, ठीक है, वीडियो और पीडीएफ की अलग अलग डाल दूंगा। और बताओ, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, और कोई दिक्कत आ रही है? बाकी वीडियो ऐप में मिल रहे हैं ना, मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। बाकी जो स्टूडेंट कल नहीं थे आज ही आए हैं, तो कल वाला वीडियो अच्छे से देखना। और जिन्होंने मैसेज नहीं किया है तो वो मैसेज कर दीजिए अपना नाम, ठीक है, अपना नाम नंबर लिख के मुझे मैसेज कर देना, कोर्स का नाम लिख के। चलिएगा, चलें फिर। नहीं, नंबर सिस्टम नहीं है, लाइव भी। सर कभी कभी ऐप ओपन नहीं होता, उसको रिप्रेस करके कर दिया करो। डिवीज़न नहीं आता, सिखा देंगे। टेस्ट भी साथ साथ बिल्कुल रखूंगा भाई, ठीक है, सब रखेंगे ना, टेस्ट भी साथ साथ कर दिया सर जी, ठीक है। जिन्होंने कोर्स परचेज किया ना, तो वो अपना नाम नंबर लिख के मुझे, जो नंबर है ना हेल्पलाइन नंबर, कल वाला वीडियो जरूर, जो आज कल वाली क्लास नहीं देखी ना, वो पहले क्लास वाली देख ले, ताकि सब बातें अपने आप डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैसेज कर दिया, तो मिलते हैं सर, थैंक यू सो मच।